का लेवल कैसा आ रहा है? सर इजी आ रहा है, इजी और एक दो चार क्वेश्चन ही है मैथ में ऐसा है जो थोड़ा लेंथी है, उनको यूनिट रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा। और जैसे गौरी किस राज्य का नृत्य है ये पूछा गया था। कलाकार से पूछा गया था कि मध्य प्रदेश अकादमी पुरस्कार अभी दिया गया था, वो मध्य प्रदेश के किस कलाकार को दिया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन में एक अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आता है कि जो वस्तुएं निर्यात की जाती है उस पर ज़्यादा कुछ चीज़ें करना वो क्या कहलाता है। और इसके बाद में हिंदी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, 20 में से 20 सभी लोग कर रहे हैं, उसमें केवल पर्यायवाची पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी जो रीजनिंग में क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले आ रहे हैं, जो सिंबल चेंज करने वाले, प्लेसमेंट चेंज करने वाले, उसमें टाइम लग रहा, बाकी किसी में टाइम नहीं लग रहा। कोडिंग डिकोडिंग आ रही है? कोडिंग डिकोडिंग आ रही, 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे हैं। इसके बाद में जो जीके के क्वेश्चन है, जीके में यदि माइनस मार्किंग है इसलिए ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुआ है। मेरे 73 है, जिसमें से 2 क्वेश्चन ही केवल गलत हुए मेरे। बाकी सब ठीक है। मैंने जिन लोग का आगे एग्जाम कुछ बताना चाहोगे टाइम मैनेज कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट ये है कि आपको मैथ में फर्स्ट में 3 से 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिएंगे जो आपको उलझाने वाले रहेंगे, जो आपको टाइम ले सकते हैं, उनको आपको स्किप करना है और बाद में उनको देखना है। फर्स्ट में सबसे पहले जो जीके और हिंदी को आपसे 10 से 12-15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना बिल्कुल, जीके और हिंदी में। इसके बाद में आपको रीजनिंग उठाना, उसके बाद मैथ करना है, क्योंकि रीजनिंग बहुत सरल है, मैथ में आप इसलिए टाइम उसमें बच जाएगा। लास्ट में मैथ करना है आपको? लास्ट में बिल्कुल मैथ करें। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि रीजनिंग बिल्कुल आप एक तुरंत लगातार तरीके से कर सकते हैं। उसमें 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे जो आप बाद में कर सकते हैं, रिव्यू के लिए छोड़ देना बाद में। इसके बाद मैथ करना और बिल्कुल सरल आ रहा है। दूसरी बात ये है कि माइनस मार्किंग है तो गलत बिल्कुल ना करें, संभावना रहे यदि ज़्यादा है 75 से 80% रहे तो करें, तो बिल्कुल ना करें। थैंक यू सर। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, टफ नहीं कहेंगे उसे। कारण ये है कि हिंदी बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। अच्छा। हिंदी बहुत ज़्यादा सिंपल है और मैथ है वो कैलकुलेटिव है, खाली सिंपल है, कैलकुलेटिव है। हिंदी में कुछ याद हो आपको? हिंदी में बहुत ही ज़्यादा सिंपल, कोई भी 20 से कम करके ही नहीं आएगा। पर्यायवाची विलंब शब्द आ रहा है? पर्यायवाची कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है कुछ। नहीं, सिर्फ वाक्यों में रख के पूछ रहा है और पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 लाइनर का नहीं है ऐसे तो एकदम से, तो वो है। और मैथ का ये है कि आप टाइम दे पाओगे तो आखिरी में कर पाओगे, नहीं तो आपका टाइम का पता नहीं चल रहा है यार। टाइम मैथ में चैप्टर याद हो आपको? मैथ में आज वो नहीं आया जो आप CI बोल रहे थे। CISI का एक क्वेश्चन आया था, वो भी अंतर वाला, वो एक सिंपल था। और बाकी LCM HCF का एक आया था, वो थोड़ा लेंथी था। और उसके परसेंटेज आ रहा हो? परसेंटेज आया, एक आया था, परसेंटेज आया था कि एक संख्या के 40% में से अगर 40 घटाते हैं तब भी 40 ही आंसर आएगा, तो वो 200 उसका आंसर। औसत के 2 आए थे, एक सिंपल था और एक टफ था। एक सिंपल था जिसमें 80 स्टूडेंट थे ये क्लास में, 50 लड़के अनुपात में दिए 5:3 में करके, और एक का अनुपात दिया था लड़कियों का, इतना औसत है, तो दूसरे का निकालना था, पूरी क्लास का सिंपल सा निकल गया। और बाकी GS बहुत टफ थे। GS का तो ये मान लो अब पूछा था खिलाफत आंदोलन, लेकिन ये नहीं पूछा कि 1920 में, वो पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हुआ था, आयोजित कहाँ किया गया था। तो वो बोल रहे थे कि या तो कलकत्ता में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, या और कहीं हुआ था, तो वो थोड़ा टफ था। और एक था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त, क्या कुछ था ऐसे, कुछ 68 69 ऐसे करके कुछ था। और रीजनिंग कैसे आ रही है? क्या? रीजनिंग जो संख्याएं रखने बदलने वाली होती है, जो बदलने वाली, वो टफ है, बाकी इतना कुछ नहीं है। चैप्टर याद हो? क्या चैप्टर याद हो रीजनिंग में? कोडिंग डिकोडिंग आ रही है? कोडिंग डिकोडिंग 1 से 2 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, जैसे कि +3 -2 +3 मतलब वही सेम चलेगा। एक था सिर्फ +5 ही करना था उसमें, और ये एक आकृति वाला था, और एक था ऐसे कुछ नहीं होता है, बैठक व्यवस्था से था, 2 क्वेश्चन थे। हाँ, और मतलब पढ़ने में बड़े थे, बाकी सिंपल थे। एक को 6 आदमी को उठाना था, और ब्लड वाले आ रहे होंगे? किधर ब्लड रिलेशन का एक आया था, वो जो जैसे करके A/B करके ये है, पिता है, फादर है, कुछ करके ऐसे करके, उसमें 4 दिए थे, जिसमें गलत कौन सा है वो छांटना था। वो बड़ा हो रहा था थोड़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं था। जिन लोग का आगे एग्जाम कुछ बताना चाहोगे? बाकी GS का भरोसा ना करें। GS का मैंने भी पहले लगाए थे, तो 15 या 18 तक मैंने किए थे, लेकिन आज मेरा 12 हुआ है। एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, जितना 12 तक बड़ी मुश्किल से हुआ है। और क्या टोटल मैंने 68 किए हैं। हाँ, मतलब जो मेरे 8 है वो 50-50 है, और बाकी 60 है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो उसमें कुछ नहीं है। 8 आपने तुक्का लगाए?
हार्ड तुक्के मतलब 50-50 खेल गया उसमें। मुझे लगा कि इन दोनों में 50 हो सकता है, वो 50 खेल गया और कुछ नहीं है इसमें। और मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे? मॉक टेस्ट मैंने सबके लगाए, ये RW का भी लगाया और ये टेक्स्ट बुक का भी लगाया, तो उससे बराबर ही था, मतलब कुछ ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, लेवल अच्छा था। जिन लोग का आगे एग्जाम कुछ बताना चाहोगे कि मॉक टेस्ट कैसे लगाए? मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अब मॉक टेस्ट के बदले वो क्या है, डिमोटिवेट हो जाएंगे तो वो दिक्कत पड़ेगी। वो तो अपना जैसे रेगुलर रूटीन में वो पढ़ता रहें, और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मुझे करना ही करना है। अगर उसको एक चीज़ को करने को जाओगे ना तो बाकी का सब पीछे छूट जाएगा। आपको तो रिमार्क करना है और रिव्यू करना है और आगे बढ़ना है, तुरंत ही बढ़ते जाओ। टाइमिंग के बारे में कुछ बताइए। टाइमिंग का तो ये है कि कभी किसी का पार पड़ा ही नहीं टाइम अगर आप छोड़ोगे नहीं तो आपका टाइम कम पड़ेगा, और आप रिव्यू करके आगे बढ़ोगे आपको बराबर से टाइम पड़ेगा, और आपका मतलब पेपर भी अच्छा जाएगा, ऐसी बात रही है। तो मैंने तो खूब सारे रिव्यू किए और आखिरी में वापस से आया और पूरा पेपर फिर से सॉल्व किया, बहुत अच्छा पेपर गया। कोई क्वेश्चन याद है बताओ? जो हिंदी और रीजनिंग, ये जो समझ लो बहुत सिंपल से आ रहे हैं। वही जीके में तो 86वां संविधान संशोधन, 42वां 44वां उनमें ही से पूछ रहे हैं, और कौन सा भी नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये शास्त्रीय नृत्य पूछ रहे हैं, लैंग्वेज पूछ रहे हैं, तुम्हारी भाषा कौन सी है, कहाँ से ली गई है, और कौन से तबला वादक हैं, कौन, मतलब ये पूछ रहे हैं। बहुत सिंपल आ रहा है। हिंदी में क्या आ रहा है? कुछ याद हो क्या? हिंदी में? हिंदी में नॉर्मल आ रही है, हिंदी अपनी सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आ रही है। पर्यायवाची विलोम शब्द आ रहे हैं? क्या? पर्यायवाची विलोम शब्द? बिल्कुल आ रहे हैं पर्यायवाची, और वो संधि समास में से वो दो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो उन्हें थोड़ा क्या है कंफ्यूज कर देते हैं, उन्हें मैं छोड़ आया हूँ। अच्छा। हाँ। मैथ का लेवल कैसा है? मैथ का लेवल सही है, पर मतलब है कठिन, फिर भी नया सवाल मिल रहा है देखने के लिए, पसीना छूट जाता है मैं देखने में। हाँ। मैथ में कोई चैप्टर याद हो? क्या? मैथ में कोई चैप्टर याद हो आपको? मैथ में मुझे यहाँ से लेकर मैंने ये तो एक परसेंटेज से आ रहा है? क्या परसेंटेज? हाँ आ रहा है, परसेंटेज से 2 सवाल थे अभी मेरे में, 2 से थे। प्रॉफिट लॉस से 2 एवरेज से था, प्रॉफिट एवरेज से था 2। रेलगाड़ी वाले रीजनिंग में कुछ याद हो? रेलगाड़ी वाला नहीं पूछा। रीजनिंग याद हो रही है? रीजनिंग बहुत सिंपल आ रही है, रीजनिंग की। हाँ, रीजनिंग तुम लगा सकते हो अगर तुम रीजनिंग जैसे 20, 21, 22 मिनट बस, ज़्यादा ज़्यादा। चैप्टर याद हो रही? हाँ, रीजनिंग में आ रहे हैं। एक डिकोडिंग आ रही? क्या? क्या? कोडिंग डिकोडिंग आ रही? हाँ आ रही है, 2 प्रश्न आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से, और वो 2 उसमें से आ रहे हैं ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं, 2 थे। सिटिंग अरेंजमेंट? क्या? सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ आ रहे हैं, एक प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट से, एक लाइन में जो बैठाते हैं ना, वो वाला आ रहा है। जिन लोग का आगे एग्जाम में बताना चाहोगे टाइमिंग अगर मैथ में अगर 2 क्वेश्चन अगर शुरू में तुम उलझ गए, 2 क्वेश्चन 3 रीजनिंग में भी टाइम टेकिंग आ रहे हैं और वैसे में भी आ रहे हैं, अगर उनमें उलझ गए तो तुम्हारा पेपर वो हो जाएगा। तो तुम्हें कितने आपने करे अटेंड? मैंने कर दिए 72 किए थे। 72 किए थे। तो तुक्का भी लगा के वैसे पूरे? नहीं, तुक्का लगाए थे मैंने, सिर्फ 2 प्रश्न थे, जैसे एक रीजनिंग में था ब्लड रिलेशन, उसका आंसर ही नहीं पता पड़ रहा था, जो A+B एट द ग्रेड वो वाला आ रहा था, उसमें लगाया था तुक्का। हाँ, उसका आंसर ही पता नहीं पड़ रहा था, तो तुक्का लगाया, बीट ठोक के आ गए। कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया गया सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद हो बताओ सर? क्वेश्चन केरल के राज्यपाल पूछे थे GS में, और एक जो पूछा था जैसे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के विवादों का निपटारा कौन से आर्टिकल में है, एक तो वो आया था। और नृत्य आए थे, ये क्वेश्चन नृत्य का था। हिंदी में कुछ याद हो? हिंदी में ये वो पर्यायवाची विलोम शब्द? क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि आई थी, पर्यायवाची आया था। विलोम शब्द आओ तो लेकिन वाक्यांश के रूप में विलोम आया था। उसके बाद में और वो तो 5 पैराग्राफ तो आते ही है 5 नंबर को, वो भी नॉर्मल था। मैथ का लेवल कैसा आ रहा है? मैथ का सही आया, लेकिन जो है सर के थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल रहे वे कि उसमें बच्चे को थोड़ा टाइम लगेगा, और उस कारण बच्चा का वो समय कम पड़ जाएगा। उसको चैप्टर याद हो? मैथ में जैसे बच्चे बोल रहे थे कि CI, ऐसा कुछ नहीं है, CI में बहुत बढ़िया आया। ओनली एक क्वेश्चन था CI का, और वो भी फार्मूला बेस्ड था, हो गया। और परसेंटेज आ रहा है? परसेंटेज आया, हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन परसेंटेज के मिले। लॉस प्रॉफिट के? लॉस, हाँ, उसका भी था एक। और मेंसुरेशन का था, अर्धगोले का वो बताना था अपन को, यार का आयतन बताना था। 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या आती, और बस, और 3.14 पाई का मान रख के बाको आयतन बताना है तो अपन को बस। और रीजनिंग में कुछ याद हो? रीजनिंग में सर याद तो वही है अपन को,
कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं उसको, वो भी आया। सिटिंग अरेंजमेंट आई, 2 क्वेश्चन आए हैं। और रीजनिंग में उसमें ब्लड रिलेशन एक आया, शुरुआत ही में था वो, बहुत अच्छा। और उसमें कहा है सर 2-3 क्वेश्चन कहा है, वे ऐसे डाल रहा है जैसे बदलने वाली नहीं रहती संख्या, उसको बदलना है, तो उसमें टाइम लग गया, तो हम तो छोड़ा ही था। बंसी वाले की वजह से हम एक लगाया है तुक्का, अब जो भी होगा। कितने क्वेश्चन करे आपने? क्वेश्चन अपन 62 हैंगे। 62 करे। बंसी वाले से प्रार्थना है 58 सही बच जाए, तो अपनो संभावना है हो जाए। तो वो का आगे एग्जाम है, उन्हें कुछ बताना चाहोगे टाइम? उनके लिए बस यही है कि सबसे पहले अपन हिंदी को निपटा दें, उसमें करीब 7 मिनट से ज़्यादा नहीं घमाएं। अच्छा। क्योंकि हिंदी में अगर आपने समय ज़्यादा घमा दिया तो मुश्किल है कि फिर आप मैथ का पूरा वो देख पाओ, मतलब क्वेश्चन, क्योंकि मैथ तो ज़्यादा समय लेगा। और जीएस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में सॉल्व करें, जितना आपसे बन रही उतनी करें, जीएस में ज़्यादा तुक्का नहीं लगाएं, ना तर बंसी वाले कछु नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है सर, नंबर रहा भैया पेपर, बढ़िया रहा पेपर। सर जी जो बता दो इनका लेवल कैसा आ रहा है? अच्छा है, मस्त नॉर्मल क्वेश्चन याद हो जीके जीएस में? हाँ जी के एक शिक्षक अधिकार पूछा था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कॉमन अधिकार पूछा था, और करंट से थे 2022 के। एक राष्ट्रपति के अपोजिट में कौन खड़ा हुआ था ये पूछा था, और एक मतलब खेल से आया था कि किस। हाँ हिंदी में क्या रहा कुछ? पर्यायवाची विलोम शब्द आ रहे हैं? हाँ, पर्यायवाची विलोमार्थी वही है नॉर्मली जो आ रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग अच्छी थी। मैथ का लेवल कैसा आ रहा है? मैथ्स का लेवल तो बहुत अच्छा लगा, मतलब CISI के थे, एवरेज के क्वेश्चन थे, दो क्षेत्रमिति से क्वेश्चन थे। परसेंटेज आ रहा है सर? हाँ, परसेंटेज एक क्वेश्चन था लाभानी से थे, दो क्वेश्चन समथिंग लाभानी से थे, बस ऐसे ही थे। और रीजनिंग क्या रहा है? रीजनिंग में वही कोडिंग डिकोडिंग आकृति, सीटिंग अरेंजमेंट, एक सीटिंग अरेंजमेंट थी, और एक ही सीटिंग अरेंजमेंट थी, कोडिंग डिकोडिंग थी, नंबर सीरीज से थे, बस यही है। कितने करे आपने? मैंने किया हूँ 62 करे। जिन लोग का आगे एग्जाम कुछ बताना चाहोगे उन्हें टाइम नहीं? जिसका मतलब अगर जिसने टेस्ट वेस्ट लगाया है, टाइमिंग मैनेज है, उसका अच्छा चले जाएगा। ऐसा ज़्यादा हाई नहीं आ रहा कि ज़्यादा टेंशन लेने की, उतना वो नहीं है, नॉर्मल ही है। थैंक यू।